Periodic classification of element. It is the second video of this chapter, and in this video we will see the Mendeleev's periodic table, and modern periodic table. तो ये दोनों periodic table we will see in this video. तो देखो ये जो periodic table दिख रहा है ये मेंडलीव का है। इसमें देखो ग्रुप ये है ना, नहीं ये नीचे की तरफ ये सारे ग्रुप हैं। ठीक है, तो ग्रुप कितने हैं? 7 और 8। टोटल कितने ग्रुप हैं? ग्रुप हैं 8। पीरियड देख लो 1 2 3 4 5, नीचे 2 हैं, इसमें पीरियड है टोटल 7। यहाँ पे देख लो, है ना, टोटल 6 और एक और पीरियड है 7 पीरियड। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल अपने को देखना है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट का मतलब एटॉमिक मास। ठीक है, फीचर क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का? फीचर है 12 हॉरिजॉन्टल रोज, टोटल 12 रोज हैं, मैंने ऊपर दिखा दिया, और उसको मिलाकर टोटल 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक और 8, जिसको हम लोग पीरियड जो हॉरिजॉन्टल है ये तो ग्रुप बता दिया। तो ग्रुप हमारे 8 हैं, ठीक है ना, 8 ग्रुप हैं, और पीरियड यहाँ पे है 7। 1 2 3 4 5 6 7 ये पीरियड्स हैं। ठीक है, अब जो मेंडलीव थे उनके जो पीरियोडिक टेबल था उसकी अचीवमेंट क्या थी? तो हमने पहले डुबेनियर का देखा था। डुबेनियर में क्या था कि इन्होंने कुछ ही एलिमेंट का ट्रायड बना पाए थे। जितने एलिमेंट उस समय उपलब्ध थे सबका नहीं बना पाए थे। फिर उसके बाद आए थे न्यूलैंड। न्यूलैंड में क्या था कि इन्होंने जो लाइटर एलिमेंट्स थे उनका ही ऑक्टेव बना पाए। बना तो बाकी भी दिए लेकिन बाकी सही नहीं था। जो लाइटर एलिमेंट्स था वही जो है ठीक ठीक लग रहा था। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल था उसकी क्या खास बात थी? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट की स्टडी करना सिस्टमैटिक हो गया था, क्योंकि सेम टाइप के एलिमेंट को सेम ग्रुप में उन्होंने रखा था, है ना, तो सिस्टमैटिक कर दिया था। प्लस करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, जैसे इन्होंने बेरिलियम के एटॉमिक मास को करेक्शन किया था। इसके अलावा इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम के एटॉमिक मास को करेक्ट किया था, जो कि पहले नहीं किया गया था। फिर प्रिडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उन्होंने ऐसे एलिमेंट को के लिए भी जगह छोड़ दिया था। यानी उनका प्रेडिक्शन पहले ही कर दिया था कि जगह बीच में छोड़ दिया था, और उनको मालूम था कि जो एलिमेंट डिस्कवर किया जाएगा उसकी पोजीशन यही होगी, और उसका उन्होंने नाम दिया था, जैसे ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन। ठीक है, तो ए का बोरॉन जो था स्कैंडियम, ए का एल्यूमिनियम क्या था गैलियम, ए का सिलिकॉन क्या था जर्मेनियम। इस तरह से ये खोजे बाद में गए, है ना, इनकी खोज बाद में हुई, लेकिन मेंडलीव ने इनकी पोजीशन पहले ही डिसाइड कर दी थी। फिर इसके बाद है प्लेसमेंट ऑफ नोबल गैस। नोबल गैसेज को उन्होंने जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये इनके ग्रुप थे, और 8वां जो इन्होंने ग्रुप बनाया था वो नोबल गैसेज का बनाया था, नोबल गैसेज के लिए, और उसे इन्होंने 0 ग्रुप बोला। मतलब बोला कि इस ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे इनको कभी छेड़छाड़ किया ही नहीं जाएगा, उनको कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो नोबल गैसेज क्या होते हैं बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो भी परफेक्ट नहीं था, इसमें भी लोगों ने कमियां निकाली, है ना। इसमें क्या कमियां निकाली देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसकी लिमिटेशन क्या थी? पहली लिमिटेशन थी हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो यहाँ थी पहले ग्रुप में। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, लेकिन हाइड्रोजन की जो सिमिलरिटी होती है 7 ग्रुप वाले एलिमेंट से भी मिलती है। तो लोगों ने कहा कि इसको 7 में क्यों नहीं रखा, है ना, 7। फिर सेकेंड है अपोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास अलग होता है।
इनका जो पीरियोडिक टेबल था, जो डोबेर्नियर थे इन्होंने भी एटॉमिक मास को यूज किया था, न्यूलैंड जो थे इन्होंने भी एटॉमिक मास को यूज किया था, मेंडलीव जो थे इन्होंने भी एटॉमिक मास को यूज किया था। तो जो आइसोटोप्स होते हैं इनके पोजीशन को लेकर भी कंट्रोवर्सी थी। फिर एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट, इन्होंने जो है जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, निकिल का कम होता है, तो निकिल को पहले होना चाहिए, जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोबाल्ट को पहले लिखा था, निकिल को बाद में लिखा था। तो ये था एक इनकी लिमिटेशन। प्लेसमेंट ऑफ लाइक एलिमेंट्स इन द डिफरेंट ग्रुप, यानी कि कुछ जैसे प्लेटिनम और गोल्ड, इनकी सिमिलरिटी सेम थी, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम थे, लेकिन इनको सेम ग्रुप में रखना चाहिए था, तो इसको इन्होंने अलग अलग ग्रुप में रख दिया था। तो ये इनकी कमी थी। ठीक है, उसके बाद इस कमी को दूर करने के लिए आए हमारे पास हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल में कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए हेनरी मोज़ले ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ही कुछ सुधार किया और सुधार करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया। और उन्होंने जो पहला सुधार ये किया कि अब उन्होंने एटॉमिक मास नहीं लिया बल्कि एटॉमिक नंबर लिया, यानी डोबेर्नियर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीव ने जो एटॉमिक मास का यूज किया था, इन्होंने बोला नहीं, मास नहीं यूज होगा बल्कि एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इन्होंने बोला कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो इनका जो पीरियोडिक टेबल था पहले उसको हम लोग देख लें एक बार, उसके बाद बात करते हैं। इसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स। पीरियड इसमें वही 7 ही है, पीरियड 7 ही है। और इसमें देख लो, इसको इन्होंने जो है एटॉमिक नंबर के बेस पर जो है अरेंज किया था। ठीक है, ये सारे जो कॉलम है ये ग्रुप हैं 18, और जो 0 ग्रुप था वही 18th ग्रुप है। तो ये सारे ग्रुप हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये हमारे क्या हैं, 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इन ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो ग्रुप होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी का वेरिएशन होता है। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ हम लोग जाएं, यहाँ पे हम लोग जाएं तो देखो यहाँ पे वैलेंसी 1 होगी, यहाँ 2 होगी, यहाँ 3 होगी, यहाँ 4 होगी, लेकिन यहाँ 5 नहीं होगी, फिर यहाँ 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1, इस तरह वेरिएशन होता है वैलेंसी का। ठीक है, वही बोला जा रहा है। फिर जो है वेरिएशन इन एटॉमिक साइज। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, है ना, जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे क्या होगा, नीचे जब आएंगे तो साइज बढ़ेगी। जैसे यहाँ केवल एक ऑर्बिट होगा तो इसकी साइज जितनी बड़ी होगी, यहाँ 2 ऑर्बिट होगा तो साइज बढ़ गई, तीसरे पीरियड में 3 ऑर्बिट है तो इसकी साइज और बढ़ेगी। यानी जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ेगी, एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, है ना, ये है ना, रेडियस मालूम है, ये लाइन रेडियस है, तो साइज बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगा। लेकिन जब ग्रुप में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे आगे, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पे साइज डिक्रीज होगा, है ना, यहाँ साइज डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा अलग से वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट है मेटेलिक प्रॉपर्टी, वही बात है, मेटेलिक प्रॉपर्टी यहाँ पे केवल पढ़ लेते हैं। पीरियड में मेटेलिक जो कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे पीरियड में आगे जाएंगे, 1 ग्रुप, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ऐसे ग्रुप में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इधर तो मेटल होगा लेकिन इधर नॉन मेटल होगा,
तो मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगी लेकिन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ठीक है, ये है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। मैंने बताया अभी कि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ेंगे बढ़ेगी, क्योंकि इधर नॉन मेटल्स होते हैं और इधर मेटल्स होते हैं। नीचे ग्रुप में आएंगे तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हमारी जो है डिक्रीज होगी, पहले इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो अगर पीरियड में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। यहाँ पर अगर ग्रुप में ये देख लो तो यहाँ सपोज करो सोडियम है, तो सोडियम के ऊपर तो प्लस चार्ज होता है। यहाँ सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर तो माइनस चार्ज होता है। तो क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आएंगे तो निगेटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी घटेगी। ठीक ना। तो ये सारे जो है हमारे प्रॉपर्टीज हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। कैसे प्रॉपर्टीज बढ़ेंगे, कैसे घटेंगे, वैलेंसी कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी, ये सब अलग से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।